मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? अपनी बेटी के लिए चीखते चिल्लाते इस पिता का गुस्सा और उनकी बेबसी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बाकी इंडिगो यात्रियों का क्या हाल होगा। पिछले कई दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। कई लोगों को तो इंतजार करते करते 24 घंटे का समय बीत चुका है। लोग परेशान हैं। कई लोगों को तो अपने ही सामान के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके लगेजेस ही खो चुके हैं। कौन सोच सकता था कि दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर भी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज के लिए परेशान होना पड़ेगा। इसी बीच एक पिता अपनी बेटी की तबीयत को लेकर परेशान होते नजर आए। पिता को अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड चाहिए था और स्टाफ में से कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में पिता के सब्र का बांध टूट गया। बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर, मेरे बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। हैरानी की बात है कि इंडिगो इतनी बड़ी एयरलाइन है। इंडिगो की ओर से लोगों के लिए समय पर दूसरे एयरक्राफ्ट की व्यवस्था तो हो ही नहीं पा रही, लेकिन कम से कम बेसिक सुविधाओं का एयरलाइंस की ओर से ख्याल तो रखा ही जा सकता था, और जो कि ग्राहकों का हक भी है। आइए एक नजर डालते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अगर आपकी फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा डिले होती है और अगर आपकी रात की फ्लाइट है वो 6 घंटे से ज्यादा डिले होती है, तो इस केस में एयरलाइन को होटल, भोजन और परिवहन की सुविधा देनी जरूरी है। अगर फ्लाइट में देरी 2 घंटे से ज्यादा की है तो ऐसे में एयरलाइन को यात्रियों के लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था करनी जरूरी है। लेकिन आपको हैरत होगी ये सुनकर कि एयरलाइंस की ओर से लोगों को पानी तक नहीं पूछा गया। लोगों का कहना है कि ऐसी बदहाली में भी एयरलाइंस की ओर से एक बोतल पानी तक नहीं दिया गया। इस डिले की वजह चाहे जो भी हो, एयरलाइंस इतना तो कर सकती थी कि यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दे, और जिन यात्रियों की फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा के लिए डिले हो गई थी उनके लिए ठहरने का इंतजाम किया जाता। लेकिन एयरलाइन की ओर से कोई सुध नहीं ली गई। यात्री एयरपोर्ट पर जमीन पर पेपर बिछाकर बैठने के लिए मजबूर थे। एयरपोर्ट पर मौजूद लिमिटेड स्टोर से महंगे दामों पर बच्चों और अपने परिवार के लिए खाना खरीदने पर यात्रियों को मजबूर होना पड़ा। जो लोग अपने घर वापस भी जाना चाहते थे, उनके सामने मुसीबत ये थी कि उन्हें उनका सामान ही नहीं मिल रहा था। उनके लगेजेस गायब हो चुके थे। ऐसे में उन्हें भी एयरपोर्ट पर घंटों रुकना पड़ा। इतना ही नहीं, ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने एक दिन पहले अपनी फ्लाइट की बुकिंग की। वो एयरपोर्ट पहुंचे और तब उन्हें बताया गया कि उनकी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है। एक यात्री को तो लगातार 3 दिनों तक 150 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एयरलाइन की ओर से कहा गया कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और अगले दिन के लिए उनकी फ्लाइट रीशेड्यूल की गई है। और तीसरे दिन यात्री से कहा गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और अब आप रिफंड ले लें। यात्री का कहना था कि इतनी तो फ्लाइट की टिकट ही नहीं थी जितना कि पैसा मैंने हर दिन अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट में ट्रैवल करने के दौरान खर्च कर दिया। अब इस रिफंड का मैं क्या करूंगा? और सोचिए अगर इस स्थिति में रिफंड भी दे दिया जाए तो इस फ्लाइट डिले के चलते किस शख्स को किस तरह का लॉस हुआ है, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? किसी को जरूरी मीटिंग में पहुंचना था, किसी के भाई की शादी का फंक्शन निकल गया, किसी को इंटरव्यू के लिए जाना था, किसी की अगली फ्लाइट भी मिस हो गई, किसी की ट्रेन मिस हो गई, किसी के बच्चे घर पर इंतजार करते रह गए। इन तमाम चीजों का कॉम्पनसेशन क्या इंडिगो की ओर से दिया जा सकता है? लोगों का गुस्सा तब फूटा जब घंटों इंतजार करने के बाद भी हेल्प डेस्क पर मौजूद इंडिगो के स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। हर घंटे में कहा जा रहा था कि अब फ्लाइट आने वाली है, अब फ्लाइट आने वाली है, लेकिन फ्लाइट पहुंची ही नहीं।
इसी बीच एक महिला यात्री स्टाफ पर किस तरह भड़की, देखिए। मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल। मुंह खोल। जवाब दे। सोचिए एविएशन इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा संकट है। एक ही दिन में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जा रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने हाथ जोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। वहीं सरकार से भी कोई संतोषजनक जवाब मिल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मानो ये मामला उनके लिए प्राथमिकता पर हो ही नहीं। इन तमाम ठप व्यवस्थाओं को देखकर लोगों को ऐसा लगा कि इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी ऐसे किसी भी संकट से उबरने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगा कि मानो सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा हो। गुरुवार को 550 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स रद्द की गई, जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी तकरीबन 400 उड़ानें रद्द कर दी गई है। वहीं डीजीसीए की ओर से बताया जा रहा है कि इंडिगो नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन फेज 2 को लागू करने में विफल रही है। उनके पास पायलटों की भारी कमी है। एयरलाइन ने भी माना कि उनके पास जितने पायलटों की जरूरत थी उसका अनुमान गलत लगाया गया और एयरलाइन की इस कोताही के चलते सैकड़ों हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ा। ज्यादातर यात्रियों की ये परेशानी नहीं है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। परेशानी ये है कि उन्हें अपनी फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कई यात्रियों की तो ये भी समस्या है कि उन्हें एयरलाइन की ओर से कुछ बताया ही नहीं जा रहा। जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तब जाके पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट या तो रीशेड्यूल कर दी गई है या तो कैंसिल हो गई है। टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े हुए हैं। कई एयरपोर्ट्स पर तो इन सूटकेस की सुध लेने वाला, इनकी पहचान कर यात्रियों को सौंपने वाला कोई स्टाफ तक मौजूद नहीं है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं और कितनी कहानियां हैं जो इंडिगो की लापरवाही और उसकी असमर्थता को साफ जाहिर कर रही है। हम यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, वहाँ से आ रहे हैं। हमारे बेंगलोर जाना है, कैटरिंग का काम है। अगर आपके घर पे कैटरिंग वाला नहीं आया तो आप क्या बोलेंगे उनको? यहाँ उनको बोल रहे हैदराबाद पहुँचा दो, हम तो हैदराबाद से टैक्सी करके चले जाएंगे। वो बोल रहे नहीं है, गाड़ी नहीं है। कैसा गाड़ी नहीं है? कोई भी जा रहे हैं यहाँ से जयपुर भेजो, जयपुर से हैदराबाद भेजो, कोई तो साधन रहेगा ना। नहीं पहुँचेंगे तो कैटरिंग वाले का कैसे चलेगा? मेरे कल 3 जगह पे खाना है, नहीं पहुंचने पे अब क्या व्यवस्था हो रही है? अभी क्या अभी ऑप्शन दे रहे हैं, बोल रहे 10 मिनट रुको। यही टाइम हो गया, 7 बजे से आए हुए हैं, अभी 10 तो बज गया है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? 2-2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा साहब। मैं 3 दिसंबर से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरी 3 दिसंबर की फ्लाइट थी यहाँ से जोधपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से दमाम के लिए। फिर इन्होंने मेरी फ्लाइट चेंज की। इन्होंने फिर मेरे को जोधपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से दमाम के लिए दिया। फिर मैं कल वापस आया, कल वाली फ्लाइट भी डिले हो गई। फिर मैं वापस घर गया। मेरा घर यहाँ से बलोत्रा है। मैं दिल्ली 150 किलोमीटर ट्रेवल करके यहाँ आता हूँ और यहाँ इवनिंग तक रुकने के बाद ये लोग मुझे बोलते हैं अभी फ्लाइट डिले हो गई है, अभी कैंसिल हो गई है, आप अपने घर जाइए। मैं 3 दिन से हर दिन मेरे 2000 रुपये का खर्चा हो रहा है और मैं आ रहा हूँ। आज मॉर्निंग में वापस आया, इंडिगो स्टाफ से पूछा, ये बोले हमें भी पता नहीं है, फ्लाइट रद्द हो गई, आप वापस जाइए, आपको रिफंड हो जाएगा। मैं रिफंड का क्या करूं? मेरे रिफंड से ज्यादा के पैसे मेरे तो लग चुके हैं अभी तक। मैं 3 दिन से आ रहा हूं, बस आए जा रहा हूं। अभी तक इनको कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे को कल भी फ्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तक कुछ पता नहीं है। इन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मेरे को। हर दिन कोई न कोई बोर्डिंग पास पकड़ा देते हैं, या तो बॉम्बे का दे देते हैं या हैदराबाद का दे देते हैं और बस इसे टाइम पास कर रहे हैं। आज जब मैंने सोचा चलो इंडिगो कैंसिल करके अब एयर इंडिया में जाते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है और एयर इंडिया में अभी कोई फ्लाइट बुकिंग नहीं ले सकता। अभी 2 दिन तक सारा फुल है।
आपको कहाँ जाना है? मेरे को दमाम जाना था। मैं जॉब के सिलसिले में अभी जाने वाला था। हर 2 महीने में वहां पे जॉब करता हूँ, 1 महीना छुट्टी पे रहता हूँ। अभी मेरा छुट्टी भी बेकार हो रहा है, मेरे को पैसा भी नहीं मिल रहा है। मेरा कंपनी वाला वो कुछ और सोच रहा है। यहाँ से मैं हर 3 दिन आ रहा हूँ, पूरा दिन भर यहाँ रुकता हूँ। यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग दिन भर से यहाँ ही खड़े हैं। कल भी इधर ही खड़े थे, परसों भी इधर ही खड़े थे।